नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी और आज हमारे साथ में लौटन राम निषाद दी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जो सुल्तानपुर में डकैती हुई, इसके बाद इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर हुआ उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि केवल जाति देख के इनकाउंटर हुआ। जी लौटन राम जी, अभी जो इनकाउंटर हुआ है वो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि वो जाति देखकर इनकाउंटर हुआ, जबकि योगी जी कह रहे हैं कि हम अपराधी देखकर इनकाउंटर किए हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि जो 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में सर्राफा मार्केट है जी, और भरत सोनी की दुकान पर डकैती होती है दिन दहाड़े 12:30 बजे। 1,35 लाख का जो है सोना और चांदी लूटा जाता है, 3 लाख की नगद लूटा जाता है। ठीक है। 2 तारीख को मंगेश यादव, जो अगरौरा गांव है बदलापुर विधानसभा जौनपुर के, उसको घर से 2 तारीख को उठाया जाता है। 2 और अपराधी हैं, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह, उनको भी कहीं से उठाया जाता है। 2 तारीख को पुलिस उठाती है घर से और 5 तारीख की भोर में इनकाउंटर हो जाता है। पुलिस कहानी करती है कि पुलिस पर इन्होंने फायरिंग किया और पुलिस ने बचाव में जो है क्रॉस फायरिंग किया, जिसमें मंगेश यादव मारा गया। जबकि आप बताइए कि 2 तारीख को जब मंगेश उठाया जाता है तो 5 तारीख को कैसे मुठभेड़ करता है और हथियार उसके पास कहाँ से आया, जबकि वह पुलिस की गिरफ्त में है। और जब भी मुठभेड़ होता है तो दूर से गोलियां चलती हैं, लेकिन जो परिदृश्य वहाँ उभर करके आया कि मंगेश यादव के चेहरे का आता पता ही नहीं है, जैसे सटा करके गोली मारी गई है। और मारने वाला जो उसका लीडर है डीके शाही, जब तो बड़ी चर्चा चल रही है कि चप्पल पहन करके उन्होंने इनकाउंटर किया। अभी मैं देख रहा था कि वह 2 ट्रस्ट भी चलाते हैं खड़गापुर गोमती नगर में, महाराणा प्रताप बालीबाल ट्रस्ट और महाराणा प्रताप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें महीने 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के जो है कि नेताओं का वहाँ आना जाना होता है। और उनकी पत्नी भी जो है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग में पदाधिकारी हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ा कि भाई 2 जब सिंह हैं, सचिन सिंह पुष्पेंद्र सिंह, उनके पैर में गोली लगती है। और जितना भी मैं इनकाउंटर देखा हूँ, कई घटनाएं ऐसी आई है कि जहाँ ठाकुर बिरादरी का होता है तो उसके पैरे में गोली लगती है। क्या गोली जो है कि मना कर देती है कि हम ठाकुर के छाती में और सर में नहीं लगेंगे। और मंगेश यादव के सर में गोली, एक 22 साल का लड़का है, उसको इतना बड़ा, जिस पर 7 मुकदमे पंजीकृत है और तमाम जौनपुर जिला में तो कोई मुकदमा उस पर नहीं पंजीकृत है। और 2 तारीख को उठाया जाता है, 2 तारीख को उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया जाता है, 3 तारीख को 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है। यह जो घटना हुई है, सभी के सभी जितने मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो विपिन सिंह हो जो इस डकैती का मास्टरमाइंड रहा हो, उसका भाई विवेक सिंह हो, चाहे अनुज प्रताप सिंह हो, दुर्गेश प्रताप सिंह हो, चाहे विनय शुक्ला हो, सबके संग मोहनगंज थाना जो है अमेठी का गौरीगंज विधानसभा है, वहाँ के रहने वाले हैं। अभी मैंने पता लगाया अमेठी के लोगों से, तो उनको 3 लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वही लोग बढ़ाने का काम करते हैं और उनकी लूट में जो है शेयर उनका होता है। एक MLC है सिंह उपनामधारी, एक जो है कि विधायक है सिंह उपनामधारी, एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है सिंह उपनामधारी। जो मास्टरमाइंड रहा उसको 2 तारीख को जो है कि पूरी तरह से सरकारी मदद से उसे रायबरेली में सरेंडर करा दिया जाता है। इसलिए अखिलेश यादव को ट्वीट करना पड़ा है। और सारे लोग कि अखिलेश यादव, अगर मंगेश यादव नहीं होता तो या ट्वीट नहीं करते, इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। भाई, समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी लोग जो हैं, चाहे हमारे जैसे लोग हैं, जब गलत लगता है कि इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है, तो ऐसे पर उंगली उठाना पड़ता है। वही कादीपुर में एक बार 6-7 महीना पहले एक मुठभेड़ हुआ था। एक अपराधी ठाकुर बिरादरी का था, 48 मुकदमे उस पर कायम थे। एक ब्राह्मण था, 32 मुकदमे थे। ब्राह्मण तिवारी के सर में गोली मारी गई और ठाकुर को पैर में गोली मार करके गिरफ्तार किया गया। तो आपका कहने का मतलब है ठाकुर को ही केवल छोड़ा था, बाकी अन्य बिरादरी को जो है इसमें लिया जा रहा, ब्राह्मणों को भी, यादवों को भी, मुस्लिम को भी। बिल्कुल, देखिए जो मामले जहां यादव और मुसलमान का मामला आता है, आप देख लीजिए कि 30 जुलाई को जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर रहे और विधानसभा में उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर चर्चा किया। पहले तो 86 में 56 यादव की चर्चा किया और 86 में 56 यादव के पर हम लोग बार बार लिस्ट मांगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने को एक तरफ संत और महात्मा और जोगी कहते हैं और दूसरी तरफ झूठ बोलने का जो है कि रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं।
दूसरा, जब 16 लड़के मरीन ड्राइव गोमती नगर में 30 जुलाई को बरसात में जो भी घटना हुई, मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। उसमें मेरा बेटा भी रहता तो मैं उसे गलत करार देता। लेकिन 16 लोगों की जब पुलिस ने सूची दिया, योगी आदित्यनाथ अरबाज खान का नाम लिए, पवन यादव का नाम लिए, तो और साहू थे, अग्रहरी थे, गुप्ता थे, शर्मा थे, तिवारी थे, सिंह थे, पांडे थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया? इससे ये पूरी तरह जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान को टारगेट में लेकर के इस तरह का काम करने का काम करते हैं। और जो एसटीएफ की टीम रही है, एसटीएफ की जो टीम रही है, आप उनकी सूची आप देख लीजिए। 11 लोगों के, डीके साई कौन है? ठाकुर बिरादरी के। फिर विमल कुमार सिंह है। अच्छा, रखे हैं लिस्ट? रखे अरे क्या? लिस्ट भी है हमारे पास, इसलिए रखना पड़ता है। हाँ। राघवेंद्र सिंह है, प्रदीप सिंह है, महावीर सिंह है, सुनील सिंह है, नीरज पांडे, अमित त्रिपाठी, रामनिवास शुक्ला, अतुल चतुर्वेदी, अमर श्रीवास्तव, सारे के सारे जो है सवर्ण हैं। और सभी के सभी का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आरएसएस के कैडर रहे हैं। तो इसलिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि प्रदेश का मुखिया भी ठाकुर, लूट कराने वाला भी ठाकुर, बचाने वाला भी ठाकुर, लुटेरा भी ठाकुर, और जो एसटीएफ के आरक्षी रहे हो, चाहे अधिकारी रहे हो, चाहे उसका लीडिंग करने वाला रहा हो डीवाईएसपी, वो भी सभी ठाकुर। और इसमें क्या है कि बलि का बकरा बना दिया गया एक गरीब परिवार का, जिसका बाप जो है कि गुजरात में जो है ट्रक ड्राइवर है करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता है। और इस लड़के को जो है कि करके यादव समाज को जो है कि बदनाम करने का काम किया गया कि यादव डकैत होते हैं, यादव लुटेरे होते हैं। अभी एक घटना हुई है, 5 भारतीय जनता पार्टी के जो है दरिंदे ठाकुर बिरादरी के 2 लड़कियों को कुशीनगर में उठाते हैं और बर्थडे पार्टी रहती है। उसका बाप जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने वाला था। 5 ठाकुर हैं, एक सेठ लिखने वाला उपनामधारी डॉक्टर है मीरा हॉस्पिटल का, उसमें एक यादव का नाम भी आ गया है। और मैं देखा कि 2 अपराधियों को, बलात्कारियों को, जो सामूहिक बलात्कार किए, 2 नर्तकी लड़कियां रही, जबरदस्ती उठा के लाया गया था, उन्हें नचवाया गया, उन्हें रेप किया गया उनके साथ। और जब गोली मारी गई तो एक निषाद को गोली मारी गई, एक मुसलमान को गोली मारी गई, और सब जो है कि आराम से गिरफ्तारी दिखाई जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी है और योगी की सरकार है, खुलकर जातिवाद का नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अपराधी हैं, अपराधियों के साथ ऐसा ही होगा। और अपराधी तो सचिन सिंह को सीने में गोली क्यों नहीं मारी गई? पुष्पेंद्र सिंह की खोपड़ी में गोली क्यों नहीं मारी गई? उनके पैर में क्यों गोली मारी गई? क्या वो अपराधी नहीं थे? वो भी तो अपराधी थे। उस अपराधियों की सूची में पहले तो 5 ही अपराधी थे, और 5 अपराधी से 15 अपराधी कहाँ से आ गए? या 5 अपराधियों में 4 ठाकुर रहे और एक ब्राह्मण रहा है, और सब के सब मोहनगंज के रहने वाले हैं। लेकिन ये बाद में जो है 3 यादव को जोड़ दिया गया, 3 मुसलमान को जोड़ दिया गया, और अन्य को जोड़ करके सूची को 15 तक कर दिया गया। अभी पता लगा है कि आजमगढ़ से अरविंद यादव को उठाया गया है, कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा न हो जाए। एक लड़का प्रतापगढ़ का यादव बिरादरी का है, उसका इनकाउंटर कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी परसों की घटना नहीं देखे हैं कि साझे में भट्ठा चला रहे हैं, और जो लाभांश का जो बंटवारा करना था, एक पटेल, इंदर पटेल था ललितपुर में, जब उसने हिस्से की मांग किया तो ठाकुरों ने उसके घर में घुस करके पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया। अब स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल चुप्पी क्यों साधे हैं? ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है, विशेष करके यादव और मुसलमान को, इसके बाद पिछड़े और दलितों को जो है कि ये निशाने पर लेकर के जो है कि इसी तरह से बारी बारी से जो है कि रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं, दहशत का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, नफरत की राजनीति यादव को आगे करने का मतलब कि यादव गैर यादव में नफरत, और हिंदू मुसलमान का जहां मुद्दा आ जाता है तो धार्मिक उन्माद पैदा करके नफरत की राजनीति करने का काम भारतीय जी ने भी इस पर